बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। गाइस देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये डिप्लोमा का। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ सोशल फार्मेसी? देखो, सोशल फार्मेसी दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो है हमारा सोशल, एक है फार्मेसी। सोशल मतलब ऐसी नॉलेज जो सोसाइटी के लेवल पे हो, और फार्मेसी मतलब स्टडी ऑफ मेडिसिन। तो सोशल फार्मेसी एक तरीके की फील्ड होती है जहाँ पे हम मेडिसिन की नॉलेज सबको देते हैं सोसाइटी के लेवल पे, कि मतलब कि मेडिसिन में क्या क्या सब्सटेंस हैं, उनका यूज़ क्या क्या है, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, फार्मासिस्ट का रोल क्या है सोसाइटी में। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किसी विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। तो एक बेसिक सी नॉलेज जो होती है फार्मेसी की, जब वो सोसाइटी में पहुंचाई जाती है तो उस नॉलेज को हम बोलते हैं सोशल फार्मेसी। As I have written, social pharmacy is field of education and research that focus on role, provision and regulation and use of किस चीज़ का यूज़, मेडिसिन का रूल यूज़ कहाँ पे, सोसाइटी में। जब किसी मेडिसिन का यूज़ सोसाइटी में पता लगता है, सोसाइटी तक पहुँचाते हैं, तो उस पहुँचाने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सोशल फार्मेसी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, इंडिया में क्या है, हर कोई ही डॉक्टर है। किसी के अगर सर दर्द हो रहा है, किसी के हेडेक हो रहा है, उसे बोलते हैं तुरंत भाई तू जाओ और अपना आयोडेक्स ले लो या झंडू बाम या फिर विक्स ले लो। ठीक है, या फिर अगर किसी के एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी के टाइम पे हम क्या प्रेफर करते हैं, उसे इनो ले लो। तो उस इनो में ऐसी क्या सब्सटेंस है जो हमारा एसिडिटी ठीक कर रहा है, उसकी नॉलेज लोगों पे पहुंचाना। ठीक है, उस नॉलेज को हम बोलते हैं सोशल फार्मेसी। इसका स्कोप क्या क्या है? देखो, सबसे अच्छा स्कोप तो यही है, लोगों की हेल्थ सुधारना, तो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विस, हेल्थ इंफॉर्मेशन, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, यही इसका मेन एम है। लोगों तक सारी नॉलेज पहुंचाना, सारी नहीं, बेसिक नॉलेज पहुंचाना मेडिसिन की, ताकि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, उनको हेल्थ सर्विस मिल सके और उनको हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। यही सारा हमारा है स्कोप सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन, मतलब नॉर्मल से ना, ये थोड़ा थियोरटिकल टॉपिक है डिसिप्लिन वाला, कि सोशल फार्मेसी में हम ड्रग में जितनी भी थेराप्यूटिक नॉलेज है और नॉन थेराप्यूटिक नॉलेज है, थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मतलब ऐसी नॉलेज जो ड्रग की मेन नॉलेज हो, मतलब कि थेराप्यूटिक मतलब कोई भी ऐसी नॉलेज जो किसी भी डिजीज़ को हील करने के काम आए। ठीक है, और नॉन थेराप्यूटिक क्या होता है, जो डिजीज हमारे ड्रग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सा एपीआई है, कौन सा एक्सीपिएंट है, वो सारी जो नॉलेज होती है वो नॉन थेराप्यूटिक होती है। मतलब ड्रग रिलेटेड टू हीलिंग ऑफ डिजीज, these are called therapeutic, and those knowledge that is not related to therapy, it is called non therapeutic। ठीक है, यही होती है हमारी डिसिप्लिन की, थेराप्यूटिक नॉन थेराप्यूटिक नॉलेज सब पे पहुंचाना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर किसी फैकल्टीज़, हर किसी पीपल और हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिक फार्मेसी की एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, टू ऑब्जर्व द रेंज एंड स्कोप ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट अलाइड टू सोशल, बिहेवियरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फार्मेसी साइंस। मतलब यही है, फार्मेसी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज सब तक पहुंचाना, इसी को बोलते हैं। देखो, ये कोई अब हमारी ड्रग है, ड्रग तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए ना कि इस ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। कोई डिजीज़ है, लोगों में डिजीज़ हो रही है, अब लोगों को पता ही नहीं कि उस डिज़ीज़ का इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, किसके थ्रू वो हो रही है, वाटर के थ्रू हो रही है या फिर वो हमारी कम्युनिकेबल है, एयर से हो रही है। तो उस डिज़ीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, उसको हम बोलेंगे सोशल फार्मेसी। ठीक है, स्कोप क्या होता है सोशल फार्मेसी का? देखो, इन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन सोशल फार्मेसी किसके लिए यूज़ होती है, कि
जितनी भी सोशल फार्मेसी पे वो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक तरीके से फार्मासिस्ट के लिए यूज़फुल होती है, ताकि फार्मासिस्ट को सारी नॉलेज पढ़ाई जाए। वो पढ़ाने के बाद वो आगे पब्लिक में पब्लिक मतलब अपने पेशेंट्स में सारे की सारी नॉलेज को एक्सप्लोर करे और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा उनको बताए। ठीक है, और किसके लिए होता है ये स्कोप, किस किस के लिए करता है वो सब कुछ चीज़ें? पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, डिजीज़ मैनेज करने के लिए और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये हमें नॉर्मल सी चीज़ें पता है। अगर हम किसी फार्मासिस्ट के पास जाएंगे कोई अपनी मेडिसिन लेने के लिए, तो फार्मासिस्ट का रोल क्या होगा? उसको मेडिसिन देना, प्रोवाइड मेडिसिन, रिव्यू करना उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देना कि इस मेडिसिन के साथ तुम ये वाला तुम फूड नहीं खा सकते हो, इस मेडिसिन के साथ यू हैव टू अवॉइड दिस ड्रग या फिर दिस अल्कोहल। ठीक है, और सारे के सारे उसे यही सारी इन्फॉर्मेशन देना कि व्हेन टू यूज़ दिस मेडिसिन, आइदर इन मॉर्निंग आइदर एट नाइट। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना। तो यही हमारा लिखा है रोल ऑफ फार्मासिस्ट का। क्या रोल होता है पब्लिक हेल्थ में? रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, पेशेंट को काउंसलिंग करना, वही कि मेडिसिन सुबह लेनी है या फिर रात में, कौन कौन सा ड्रग नहीं लेना है हमें मेडिसिन के साथ, वो सब। डेवलप गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है? किसी भी हॉस्पिटल में हमारे पास एक बुक बनाई जाती है जिस बुक में हमारा लिखा होता है कि कौन कौन से ड्रग फार्मेसी में अवेलेबल है, कितना अमाउंट है इसका, कौन सा उसका जेनेरिक नेम है, कौन सा उसका ब्रांडेड नेम है। तो वही सारा उसका हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाना भी फार्मासिस्ट का ही काम होता है। अब ये मैंने बताया, जो भी हेल्थ प्रमोशन को कंट्रीब्यूट करना कि एड्स से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ड्रग अब्यूज़ से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, और यही है कि फार्मेसी वर्कफोर्स को क्वालिफाइड बनाना, to establish and maintain well qualified pharmacy workforce is main role of pharmacist. Concept of health, अब क्या है हमारा हेल्थ क्या होता है? नॉर्मल हेल्थ क्या होता है? देखो हमारे पास दो टर्म आती हैं, एक होता है हेल्थ, एक हमारा होता है डिजीज़ फ्री। ठीक है, हेल्थ क्या होता है? हेल्दी और डिजीज़ फ्री। डिजीज़ फ्री मतलब क्या होता है? कोई पर्सन, उसे कोई डिजीज़ नहीं है, जैसे उसे कोई मलेरिया नहीं है, कॉलेरा नहीं है, डेंगू नहीं है, तो उसे कोई डिजीज़ नहीं है, दैट्स इट, यही है हमारा डिजीज़ फ्री। लेकिन हेल्दी मतलब क्या होता है? किसी भी डिजीज़ और किसी भी हेल्थ इन्फर्मिटी, मतलब वो इंसान फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट होना चाहिए। डिजीज़ तो है ही नहीं, है नहीं उसे, और कोई उसे वो फिज़िकली मेंटली सोशली भी फिट है, मतलब शरीर से, दिमाग से और लोगों से इंटरेक्ट करने के तरीके में सब में फिट है, तो वो हेल्दी होगा। तो डिजीज़ फ्री पर्सन कभी भी हेल्दी नहीं होता, लेकिन हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज़ फ्री। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो एज वी हैव रिटन हियर दैट एज पर WHO, disease being healthy is defined as state of complete physical, mental and social well-being। सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ फ्री को नहीं बोलेंगे हम हेल्दी उसको बोलेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होगा। ठीक है, अब हमारे डायमेंशंस क्या आते हैं हेल्थ के? We have three dimensions of health, that is physical, mental and social. Physical is related to our body, mental is related to brain, social is related to how a person communicate with society. Okay, so what is physical? फिजिकल इज, ये वो वाली स्टेट होती है जहाँ पे हमारी बॉडी परफेक्टली काम करती है, पर्सन का हमारा कम्प्लेक्सेशन अच्छा है, उसकी स्किन क्लियर है, उसको भूख अच्छे से लग रही है। ठीक है, तो यही सारा हमारा फिजिकल में आ जाता है। मेंटल में क्या है कि उस पर्सन का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसमें वो आता है हमारा सारा पर्सन का इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, इसमें ये देखो ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि कोई भी पर्सन कैसे थिंक कर रहा है, कैसे फील कर रहा है और कैसे एक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या क्या आना चाहिए मेंटली फिट में? उसका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, उसमें एबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, मतलब उसको सेल्फ स्टीम होनी चाहिए कि हाँ आई एम गुड पर्सन एंड माई स्टीम इज़ प्रॉपर।
ठीक है। सेल्फ स्टीम मतलब ये होता है, कोई कोई लोगों को ये होता है ना कि हम लोग सुंदर नहीं हैं, हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। सेल्फ स्टीम मतलब है पर्सन को लगे कि मैं, आई एम ब्यूटीफुल, आई कैन डू दैट वर्क, आई एम गुड इन दिस वर्क एंड आई शुड हैव डू दैट वर्क। ठीक है, तो दैट इज मेंटल हेल्थ। सोशल हेल्थ इज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज इंटरपर्सनैलिटी एंड एक्सटेंट, मतलब कि कोई पर्सन अपनी सोसाइटी से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है, सोशल लेवल मतलब लोगों, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसको हम सोशल लेवल बोल देते हैं। तो सोशल लेवल मतलब कोई पर्सन सोसाइटी से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसको हम सोशल डायमेंशन बोलेंगे। और उसमें हमारा क्या क्या जाएंगे, एबिलिटी टू फॉर्म, ये हर किसी से कैसे रिलेशनशिप बना रहा है कोई पर्सन, वो हमारा इसमें आ जाएगा सोशल डायमेंशन में। तो डायमेंशन आपको समझ में आया ना। डायमेंशन मतलब वो फैक्टर्स जो हमारा हेल्थ बताते हैं। ठीक है, अब ये हमारे आता है किन किन फैक्टर्स से हमारा हेल्थ डिटरमाइन हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, बताते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं हमारी हेल्थ को। ऐसे फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं कि वेदर अवर हेल्थ इज़ गुड और अवर हेल्थ इज़ बैड। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा क्या आ गया, एक तो इनकम, अगर इंसान के पास इनकम अच्छी होगी तो वेल एजुकेटेड होगा, एजुकेटेड होगा तो वो पर्सन अपना हेल्थ, अपना ध्यान भी खुद ही रख सकता है। सो इफ अ पर्सन गेट प्रॉपर इनकम देन ही और शी विल बी हेल्दी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अगर पर्सन पढ़ा लिखा है तो वो अपनी एजुकेशन से अपना एक इंडस्ट्री, मतलब अपना कोई स्टार्टअप बिजनेस खड़ा कर सकता है, वो प्रॉपर एम्प्लॉयड हो सकता है और उसके बाद पैसा भी कमाएगा। पैसा कमाने के बाद ही विल बी हेल्दी। एजुकेशन इन्हीं दोनों से रिलेटेड है सारा का सारा, एजुकेशन भी। जेंडर भी हमारा हेल्थ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ होता है, क्योंकि देखो नॉर्मल सी ये बातें, ये एज पर रिसर्च ये आया गया है कि जो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम होती है, जितना डिप्रेशन, डिमेंशिया, अर्थराइटिस, ये प्रॉब्लम फीमेल में पाई जाती हैं। और मेल में सारी की सारी प्रॉब्लम पाई जाती हैं, वो हैं लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड सुसाइडल बिहेवियर। तो जेंडर भी हमारी हेल्थ को डिसाइड करता है। फिर क्या है हमारा कल्चर, किस किस कल्चर में तुम लोग रह रहे हो, तुम्हारे, इन दोनों का मतलब यही है कि तुम्हारा रिलीजन कौन सा है और तुम्हारे आसपास कौन से लोग हैं जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो तुम फिजिकली फिट रहने के लिए। ठीक है, फिजिकल मेंटली सोशली फिट रहने के लिए तुम कैसा उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और वो तुम्हारी एक सोच कैसे बना रहे हैं, वो भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ में ही आएगा। हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। फीचर्स दैट हेल्प टू डिस्क्राइब एनी हेल्थ फीचर ऑफ इंडिविजुअल। तो ऐसे इंडिकेटर्स, देखो इंडिकेटर मतलब नाम से लग रहा है ना, स्कूटी में क्या होता है, इंडिकेटर देते हैं कि लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है ना। तो इस तरीके से लाइफ में हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि कितने बर्थ हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही हैं लोगों की हेल्थ कैसी है। तो ऐसे फीचर्स जो किसी की हेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी पर्सन की हेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम बोलते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स। जैसे हमारा मोर्टेलिटी इंडिकेटर, पता लगे कि लोगों की डेथ कितनी हो रही है, मतलब कि इतना हमारा बर्थ हुआ, इतना हमारा डेथ हुआ। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर बताता है कि लोगों की कितनी डेथ हो रही है, जिससे हमें पता लग सके कि पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग डिजीज़ से अफेक्टेड हैं। ठीक है, कितने लोग पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड हैं। तो मोर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी सिंपल हमारा डेथ को इंडिकेट करता है, डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कितने बच्चों की डेथ हो रही है पर्टिकुलर एरिया में। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कितने चाइल्ड की डेथ हो रही है। इन्फेंट मतलब पैदा हुआ बच्चा, चाइल्ड मतलब जो इन्फेंट से बड़ा है। मैटरनल मतलब प्रेगनेंसी के बाद कितनी मदर की डेथ हो रही है। ठीक है, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर डिजीज से कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसको हम बोलेंगे डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी।
फिर हमारा आता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, मतलब मॉर्बिड, देखो दो हमारे वर्ड आते हैं, मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टालिटी मतलब कितने लोगों की डेथ हो रही है, मॉर्बिडिटी मतलब कितने लोग किसी भी डिजीज़ से अफेक्टेड हैं। पहले मॉर्बिडिटी आती है, कितने लोग डिजीज़ से अफेक्टेड हैं, फिर डिजीज़ से अफेक्टेड होने के बाद कितने लोग मर रहे हैं, मरना हमारा मोर्टालिटी को बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर डिजीज़ इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मॉर्बिडिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मॉर्बिडिटी को बताते हैं? पता कैसे चलेगा कि कितने किस एरिया में कितने लोग डिजीज से अफेक्टेड हैं? वो इससे पता लगेगा कितने लोग हॉस्पिटल में रह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल स्पेंडिंग टाइम इन हॉस्पिटल, कितना टाइम, कितने लोग हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, कितना टाइम स्टे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कितने एडमिशन हो रहे हैं, किस महीने में कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, वो भी एक मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है। और भर्ती होने के बाद निकल गए, फिर से वापस आए, रीएडमिशन के चांसेस, ठीक है। देखो अब किसी भी एरिया में कोरोना फैला हुआ है, कोरोना डिजीज़ फैली हुई है, आई थिंक कोरोना सबको पता होगा, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ कोरोना। अब कितने लोग कोरोना में आए हैं हॉस्पिटल में, ऐसे इसका एक ग्राफ बना होगा ना, इस तरीके से बना होगा ग्राफ, बढ़ा जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। पता लगाना कितने एरिया में कितने लोग डिजीज़ से अफेक्टेड हैं। अब कितने बाहर निकल गए, बाहर जाने के बाद फिर से वापस आए हैं कि कोरोना उनको फिर से अफेक्ट हो गया, उसको बोलेंगे रीएडमिशन, ठीक है। अब क्या आता है हमारा हेल्थ इंडिकेटर में, एक हमने पढ़ा मोर्टालिटी इंडिकेटर, एक हमने पढ़ा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, फिर एक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। मतलब ये वो इंडिकेटर हैं, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंडिकेटर होते हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू का पता लगाते हैं। किसी बच्चे का बर्थ हुआ, ठीक है, बर्थ होने के बाद अब उसमें उसका देखते हैं ना कितना वेट है, कितनी हाइट है इस बच्चे की, अगर वेट कम है मतलब माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ होती है, ये न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स होते हैं किसी की हेल्थ को पता लगाने के लिए कि बच्चे में न्यूट्रिशन कम है या फिर ज़्यादा है, फिर किसी नॉर्मल पर्सन में भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है या फिर ज़्यादा है। तो इसमें क्या क्या आते हैं कि स्कूल एंट्री, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो न्यूट्रिशन को बताते हैं। स्कूल के टाइम पे जब एंट्री होती है बच्चे के स्कूल में, तो उसका हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, एक तो वो हो गया हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस। एक हमारा है कि पैदा होते ही बच्चे का बर्थ वेट कैसा है, नॉर्मल अगर बर्थ वेट 25 से कम हुआ मतलब ही इज़ अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यही सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट ने कितने गोल्स दिए हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड FIP, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोशल फार्मेसी, what is its scope, what is its objective, role of pharmacist in public health, concept of health, dimensions of health and determinants of health and health indicators, ठीक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड व्हाट आई हैव टू मॉडिफाई इन माय वीडियो। So guys thank you very much and stay connected, I will definitely upload more videos related to social pharmacy and subject D Pharma. So thank you very much.